महादेव। मेरे इस उद्घोष से कुछ लोगों का अनुमान तो चल ही गया होगा या लगभग सबको चल गया होगा कि आज का वीडियो शिव जी से संबंधित है। शिव जी के बारे में या पूजा पाठ के बारे में नहीं, लेकिन उनसे संबंधित है। बेसिकली आज हम बात करेंगे भस्म के बारे में और त्रिपुंड के बारे में कि हमें त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए, इनके क्या नियम होते हैं। तो देखिए, बेसिकली अगर मैं त्रिपुंड और भस्म की बातें करता हूँ तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, जैसे कि हमें त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए। जैसे 3 काल की संध्याएं होती हैं, सुबह, दोपहर और शाम, जिसे त्रिकाल संध्या बोलते हैं। तो हमें हर संध्या के समय, मतलब हर समय, दोपहर, सुबह, शाम, अलग अलग क्या नियम होते हैं त्रिपुंड लगाने के, भस्म का त्रिपुंड लगाना या चंदन का त्रिपुंड लगाने के। त्रिपुंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक लेके चले आएंगे। इनके बहुत सटीक नियम होते हैं और इन्हें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इसके बहुत अच्छे फल भी होते हैं तो कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। अब अगर थोड़ा सा और इसमें हम डीप चलें तो हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया है, जिसके कारण हमारा समाज आज भी चल रहा है, तो क्या अपने वर्ण व्यवस्था में इन चारों वर्णों को त्रिपुंड या भस्म लगाने की अनुमति है? अगर है तो उसके नियम क्या हैं, उनको कैसे लगाना चाहिए? क्या भस्म को अभिमंत्रित करके हमें लगाना चाहिए या बस इसी तरह हमें लगा लेना चाहिए? भस्म लगाने के मंत्र क्या है? त्रिपुंड लगाने का मंत्र क्या है? भस्म लगाने का मंत्र क्या है? भस्म हमें अपने शरीर में कहाँ कहाँ लगाना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हर किसी को भस्म लगाने की अनुमति है? स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, हर किसी को अनुमति है या नहीं है? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आधी अधूरी जानकारी न लें। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा वक्ता ना हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन न दे पा रहा हूँ, मेरे वीडियो की वो क्वालिटी ना हो, लेकिन फिर भी जो भी मेरे पास जानकारी है वो सटीक है, प्रमाणिक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इन नियमों के बारे में अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो ये जितने भी नियम हैं इनके बारे में आप वीडियो के लास्ट में पूरी तरह से जान जाएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं पंडित जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, या आपको पता ही होगा, कि बिना तिलक किए हुए कोई भी हमारा सत्कर्म पूर्ण नहीं होता। हमेशा आप पंडित जी को देखेंगे पूजा शुरू करने से पहले आपको तिलक जरूर लगाएंगे। लेकिन ये तिलक किन किन चीज़ों से हम लगा सकते हैं? ये तिलक हम मिट्टी से, चंदन से, भस्म से, इनमें से किसी भी चीज़ों से लगा सकते हैं। जहाँ तक हम आज बात कर रहे हैं त्रिपुंड की, तो त्रिपुंड जो है आप चंदन से और भस्म से, प्रचलित यही 2 हैं जिनसे हम आजकल लगाते हैं। नॉर्मली प्रचलन में यही हैं। वैसे लगाने को तो अष्टगंध से भी लगाया जा सकता है, परंतु ये सारी चीज़ें बड़ी वैदिक ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। त्रिपुंड का मतलब सीधे तौर पे ये आपके आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है, ये आपके सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है, ये आपके भाग्योदय में बहुत बड़ा साधक होता है जो आपको वहाँ तक पहुँचाता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों से लगाया जा सकता है, उसी कड़ी में आता है भस्म। तो देखिए, त्रिपुंड, जैसे हमने पहले बात की थी, पहला हमारा जैसा क्वेश्चन था कि त्रिपुंड कैसे लगाया जाए। पहला ही क्वेश्चन था कि लगाना कैसे चाहिए। तो देखिए, बेसिकली इसको केवल नॉर्मली लोग 3 रेखाएं यहाँ खींच देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ऊर्ध्वपुंड जिसे बोलते हैं वो हमें लगाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो लगाएं कैसे? वो हम अपने अंगूठे से ऊर्ध्वपुंड को लगाना चाहिए। ये होता कैसे है? आप भस्म अंगूठे में लगाएं और यहाँ आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में हाथ रखते हुए ऊपर की तरफ लगाते हैं, इसे ऊर्ध्वपुंड बोलते हैं। इसके अलावा अब यहाँ से बारी आती है आपको ये 3 रेखाएं खींचने की, जिसे बेसिकली हम त्रिपुंड के नाम से जानते हैं।
अब इसे हम खींचेंगे कैसे? कोई भी उंगली से नहीं, आपकी मध्यमा उंगली इसे कहते हैं, जो बीच में सबसे लंबी उंगली है, और अनामिका मतलब जो आपकी सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठिका के बगल में जो आपकी उंगली है, जिसे रिंग फिंगर भी हम कहते हैं, इन दोनों उंगलियों से लगाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ सावधानी के तौर पे आप जानें, अगर कभी भी आप गोल तिलक या कुछ भी लगा रहे हैं तो अनामिका से ही लगाई जाती है, परंतु अपने आप को नहीं लगाना चाहिए। देव तुल्य किसी को भी आप अनामिका उंगली से लगा सकते हैं, माँ बाप को, गुरु को आप अनामिका उंगली से लगा सकते हैं, देवताओं के चित्रों पे देवताओं को आप अनामिका से लगा सकते हैं, परंतु अपने आप को नहीं। अपने आप को तब लगाएंगे जब आप देवी देवताओं को चंदन लगा रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं और आपकी उंगली में लगा हुआ है कुछ, तो उसको आप अनामिका से लगा लेंगे। इसके अलावा आपको ये अधिकार नहीं है अनामिका से लगाने का। अधिकार शब्द शायद गलत है, हमारे शरीर में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि अनामिका उंगली का महत्व बहुत होता है। तो चलिए फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप करेंगे क्या? मध्यमा और अनामिका इन दोनों को साथ में लेके पहले बाएं से दाएं की तरफ रेखाएं खींचेंगे। नॉर्मली चंदन आपने लगाया या भस्म लगाया, ये यहाँ से यहाँ तक आपने एक रेखा खींच दी, ये 2 रेखाएं आपकी खींच जाएंगी। अब रही बात तीसरी रेखा की, तो तीसरी रेखा आपके अंगूठे से लगाई जाएगी और ये इस साइड से मतलब दाहिने से बाएं की तरफ लगाई जाएगी। और जब आप इन तीनों रेखाओं को कंप्लीट कर लें तो इनके बीच के भाग को आप रिक्त ही छोड़ दें। ये है नियम, इस तरह से हम त्रिपुंड लगाते हैं। अब जहाँ तक बारी आती है हमारे दूसरे क्वेश्चन की कि त्रिपुंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए त्रिपुंड की लंबाई बेसिकली अभी अगर मैं त्रिपुंड की लंबाई की बात करूं तो त्रिपुंड की लंबाई बेसिकली ब्राह्मणों को 6 अंगुल की रखनी चाहिए। जो नियम कहता है वो इस आंख से इस आंख तक की जो दूरी है, जो रेखा बन रही है, ये सीमा होती है त्रिपुंड की। तो अनुमानित 6 अंगुल ब्राह्मणों को लगाना चाहिए। तो ब्राह्मणों को ये इसको लगाने का नियम बताया गया है कि ब्राह्मणों को लगाने के लिए 6 अंगुल का त्रिपुंड होना चाहिए, ये आवश्यक है। बेसिकली देखिए इसकी थोड़ी सी परिभाषाएं बदल भी सकती हैं, क्योंकि किसी का चेहरा बड़ा किसी का चेहरा छोटा होता है, तो उस समय पे ये सीमा देखी जाती है, इस नेत्र से इस नेत्र की दूरी, ये नेत्र की सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए त्रिपुंड, या इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके बुरे परिणाम आप भोगने को तैयार रहें। तो ये याद रखें, ब्राह्मणों को 6 अंगुल, क्षत्रियों को 4 अंगुल, वैश्यों को 2 अंगुल और शूद्र को 1 अंगुल का त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो ये तो नियम है कि आप वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, मतलब देखिए ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से किसी भी वर्ण में आप हों, आपको त्रिपुंड तिलक करने की अनुमति है। ये हमारा विधान कह रहा है, ये हमारा शास्त्र कह रहा है कि इनको लगाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्राह्मणों को 6 और क्षत्रिय को 4, वैश्य को 2, शूद्र को 1 अंगुल क्यों? तो इस टॉपिक को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आज हम नॉर्मल जो त्रिपुंड लगाने या तिलक करने के नियम हैं, आज हम केवल इन्हीं की चर्चा करते हैं। अब देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने कवर इसमें किया कि त्रिपुंड की लंबाई आपकी कितनी होनी चाहिए, ये हो गया, त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए, ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जो त्रिकाल संध्या होती है, मतलब 3 टाइम की संध्या होती है, या अगर आप त्रिकाल संध्या नहीं कर रहे हैं, आप केवल सुबह और शाम की पूजा कर रहे हैं, तो उस समय हमें भस्म कैसे लगाना चाहिए, त्रिपुंड हमें कैसे लगाना चाहिए। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं सुबह, त्रिकाल संध्या में जो सबसे पहले संध्या होती है वो सुबह की संध्या होती है, तो उस समय पे आपको भस्म में जल मिलाकर, गंगा जल के साथ में मिलाकर आपको भस्म लगाना चाहिए। अगर मैं दोपहर मतलब मध्याह्न काल की बात करूं तो उस समय पे आपको भस्म में चंदन मिलाकर लगाना चाहिए। अगर मैं शाम की बात करूं तो शास्त्र कहता है कि आपको सूखा भस्म लगाना चाहिए, परंतु यहाँ पे कुछ जगहों पे ये भी लिखित रूप से मिला है कि सूखा या तो आप सूखा भस्म लगाएं बिना जल के लगाएं, या उसमें गंगा जल मिश्रित करके लगाएं, ये दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। सो शाम को आपको गंगा जल के साथ में, सुबह गंगा जल के साथ में, दोपहर में आपको चंदन के साथ में, मतलब उसमें जल तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसमें गंगा जल रहेगा, चंदन रहेगा और भस्म रहेगा, तो दोपहर के टाइम में इससे आप लगाएंगे। अब बात करते हैं कि हमें भस्म कैसे लगाना चाहिए, मतलब अपने लिए नहीं तैयार करना चाहिए,
कभी भी आप अपने लिए चंदन या भस्म मत तैयार करिए, चंदन मत घिसिए, भस्म को तैयार मत करिए अपने लिए लगाने के लिए। आप उसी भस्म या चंदन को लगाने के अधिकारी हैं जो कि भगवान को, जिसमें से भगवान को चढ़ाया गया हो, जिसमें भगवान को अर्पित किया गया हो। कभी भी अपने लिए ये कार्य न करें। देखिए यहाँ पे कुछ बड़े ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जैसे कि क्या भस्म को अभिमंत्रित करके लगाना चाहिए या भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए? अगर हम अभिमंत्रित कर रहे हैं तो क्या लगाने के भी उनके कोई मंत्र होते हैं? बिल्कुल हाँ, इनको अभिमंत्रित करने और लगाने के भी कुछ मंत्र होते हैं। अभिमंत्रित करने के लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड में चंदन या भस्म को रखना होगा, तैयार करके रखना होगा। कभी भी भस्म को तैयार करते हैं तो किसी पात्र में, या तो आप ताम्र पात्र में तैयार करें या अपने हथेली पे आप तैयारी से करेंगे। तैयार करने का मतलब कि सूखा भस्म लें, उसमें जल या गंगा जल आपको अपने हथेली या ताम्र पात्र में ही मिलाने हैं। अन्य किसी धातु के बर्तन का यूज़ आपको नहीं करना है, ये निषेध होता है। तो यहाँ आपको जब आप इसे अभिमंत्रित करेंगे, जब आप इसे तैयार कर लेंगे तो अपने हथेली पे रखें, और या तो आप ऊपर से इस तरह से इसे ढक सकते हैं, इस तरह से अपने भस्म को ढक सकते हैं, या केवल इस तरह से, मतलब जब हम किसी को अर्पित कोई चीज़ करते हैं तो दोनों हाथ एक साथ जोड़े रखते हैं, सेम उसी तरह से अपना हाथ को टच किए रहेंगे और अभिमंत्रित करने का मंत्र आप बोलेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। इस मंत्र को आप कोशिश करें कि शुद्ध उच्चारण, धीमे धीमे पहले शुरुआत करें। धीमे धीमे हो सकता है कि आपको ये मंत्र बोलने में 30 सेकंड 40 सेकंड लग जाए, वैसे ये मंत्र बहुत ही आसान है। तो इस मंत्र को आपको बोलना चाहिए, इस मंत्र से आप इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इसे अभिमंत्रित कर लें तो इसको लगाने का भी मंत्र होता है। देखिए बेसिकली अगर आपको मंत्र बहुत लंबा लग रहा है, अगर आप नॉर्मली घर में ही पूजा करते हैं, आपको केवल माथे पे ही त्रिपुंड लगाना है, भस्म लगाना है, तो आप ओम नमः शिवाय से इसको लगा सकते हैं। यदि आपको मंत्र की आवश्यकता है, मतलब आप अपने शरीर के बाकी अंगों में भी लगाना चाहते हैं जहाँ जहाँ लगाया जाता है, इस क्वेश्चन को मैं आगे क्लियर करूँगा, तो उन जगहों पे भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए मंत्र आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। इसे आप याद कर लें, नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लें और इसको याद कर लें। अगर आप मंत्र पढ़ते हैं तो शुद्ध उच्चारण करें, नहीं तो आप ओम नमः शिवाय के उच्चारण से भस्म को लगा सकते हैं। हमें अपने शरीर में भस्म को कुछ चुनिंदा जगहों पर लगाने की अनुमति दी गई है, ऐसा शास्त्रों में लिखित वर्णित है। सबसे पहले आपको अपने माथे पे भस्म को लगाना चाहिए, इसके बाद अपने कंठ में लगाना चाहिए, फिर आपको अपने दोनों बाहों पे लगाना चाहिए, इसके बाद हृदय पे लगाना चाहिए। तो ये आपके कुछ स्थान हैं जहाँ पे आप भस्म को लगा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका उठता है कि क्या सभी को भस्म लगाना चाहिए? बिल्कुल हाँ, सभी को भस्म लगाना चाहिए, कोई भी भस्म लगा सकता है। ये एक शुद्ध और औषधीय गुणों वाला पदार्थ है जिसे आपको लगाना चाहिए। आप आस्तिक हों या नास्तिक हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पूजा पाठ में रुचि रखते हैं तो भगवान का प्रसाद समझ के लगाएं। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो इसे औषधीय गुणों वाला एक पदार्थ समझ के लगाएं। इसका अगर मैं आपको सबसे बेहतरीन उदाहरण दूं तो किसी भी ब्राह्मण जो कि त्रिपुंड चंदन का लगा रहा हो या भस्म का लगा रहा हो, उसके माथे की तरफ आप देखिए, क्योंकि लगभग एनी टाइम तो उसके माथे पे चंदन या भस्म लगा रहता है। उसके बाकी चेहरे और शरीर की तुलना में माथे में चमक कुछ ज़्यादा होगी, वहाँ पे एज के साथ में झुर्रियाँ कम पड़ेंगी, चेहरे पे निखार बना रहता है इससे। तो ये होते हैं कुछ इसके औषधि गुण। औषधि गुण तो इससे बहुत ज़्यादा हैं, परंतु अगर आप नहीं भगवान में भरोसा करते हैं, नहीं यकीन रखते हैं, तो आप इसे औषधीय पदार्थ समझ के अप्लाई ज़रूर करें, ज़रूर लगाएं। वैसे भगवान में आपको भरोसा रखना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे अपने वीडियोस में, अपने ब्लॉग्स में और क्या सुधार करने चाहिए, मुझे और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो को बनाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।